हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट क्वेश्चन ये वाला कर रहे थे। y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ऑफ दिस आ रहा था और मैंने फॉर्मूला लिखा था सिंस वी नो दैट tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, है ना। ये फॉर्मूला होता है और हमारा यहाँ पर उल्टा दे रखा है बच्चों। यहाँ हमारा उल्टा दे रखा है। अगर मान लो हम इसको ऐसे शो करें, दिस इंप्लाइज, नेक्स्ट लाइन में लिखो, दिस इंप्लाइज 1 अपॉन tan a प्लस b, ये लिख लीजिए 1 अपॉन, एक में बच्चों, है ना, मैं भी लिख रही हूँ 1 अपॉन ऑफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये ऊपर चला गया बच्चों और ये आ गया आपका नीचे। देखिए ये टर्म आ गया, बोलो फर्स्ट ईयर, ये आ गई वैल्यू, है ना। अब देखो कंपेयर करो जरा ऊपर वाले से, इससे कंपेयर करो, इस वाले से, और बताओ मैं ए और बी की जगह क्या क्या रखूं, क्या पुट करूं, बोलो जल्दी कंपेयर करके बताओ। एंगल ए की जगह मैं क्या पुट करूं, एंगल बी की जगह मैं क्या पुट करूं, जल्दी बोलो। देखो tan ए है, tan ए की जगह ये दे रखा है, तो मैं ए की वैल्यू क्या पुट करूं, x x by 2 हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये रखा आपने पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। और बी की जगह माइनस है माइनस, क्या माइनस 1 की पाई बाय 4, बिल्कुल सही, पाई बाय 4 की वैल्यू ही 1 होती है बेटा, 10 पाई बाय 4 की, है ना। ठीक है, अब आप पुट करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, देन वी हैव y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स, यही वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब क्या लिख दूं मैं इसकी जगह बच्चों, क्या लिख दूं मैं इसके पूरे की जगह, क्या आ जाएगा 1 अपॉन, यहां तो मैंने लिख दिया 1 और ये क्या आ जाएगा, यही तो वैल्यू आएगी। हाँ प्लस पाई बाय 4, है ना, यहाँ मैं लिख दूं प्लस पाई बाय 4, यही आएगा ना बच्चों। यही आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। सही है बच्चों। अब 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बच्चों 1 अपॉन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल, हाँ कॉट, इसी के लिए तो हमने सारी मेहनत ही करी है कि हमें कॉट में मिल जाए, क्योंकि अंदर हमारा क्या सा था, कॉट इनवर्स था, तो अंदर हमने लिख दिया कॉट ऑफ, ये लिख दिया आपने, जो पूरा एंगल था आपका, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, यस मैम, पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, ये आ गई वैल्यू। अब देखो कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ गई वैल्यू, y इज इक्वल्स टू सिंपल क्या आ गई, पाई बाय 2 प्लस एक्स बाय 2, लिख दो, ये y की आ गई, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो y की आ गई बच्चों, दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, जल्दी बताओ क्या आ जाएगी dy ओवर dx की,
बताओ बच्चों क्या आ जाएगी? इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, पाई बाय 2 को तो 0 हुआ, एक्स बाय 2 को आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया, कितनी आ गई वैल्यू? कितनी आ गई? 1/2। यही आई बच्चों, Yes, ma'am. दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो बच्चों, लास्ट है इस टॉपिक का, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखिए, इफ y is equals to, if y is equals to tan inverse, if y is equals to tan inverse 5ax, 5ax upon x, sorry, a square upon a square minus 6x square, then show that, then show that dy over dx, then show that dy over dx is equals to 3a, ये आ जाएगा 3a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस प्लस 2a अपॉन प्लस 2a अपॉन a स्क्वायर, ये ऐसे लिखते हैं फिर से ही, यहाँ लिख दीजिए 2a, ऊपर लिख दीजिए 2a अपॉन a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, और ये भी बच्चों प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ पे ये आपको शो करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये क्वेश्चन लिख लिया सबने? दिख रहा है? Yes, ma'am. सबको क्लियर है ना? चाहो तो मैं बड़ा करके लिख देती हूँ तो और क्लियर होगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए सोल्यूशन करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हमें y इक्वल टू ये दे रखा है, लिख लो फटाफट, y इक्वल टू दिस। ठीक है, अब क्या करो बच्चों, ऊपर से a स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर से, यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से a स्क्वायर, नीचे न्यूमरेटर से a स्क्वायर कॉमन ले लो, दोनों में लीजिए जरा, दोनों से। इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर से अगर मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है, 5x upon a. हाँ बिल्कुल सही, a स्क्वायर मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 5x अपॉन a। ठीक है, और नीचे से मैंने a स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यही हो जाएगा ना बच्चों? देखिए, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखिए, इक्वल टू a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, a स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दीजिए। अच्छा, मुझे 3a और 2a में ये 5x चेंज करना है, तो देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। a स्क्वायर तो मैंने हटा दिया, ऊपर से भी हटा दिया और नीचे से भी हटा दिया। ठीक है, अब देखिए 5x को 3 और 2 में क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 2x 5x होता है ना? क्यों Yes, बच्चों? ma'am. तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये मैंने लिख दिया 3x बाय a। ठीक है, फिर मैंने लिख दिया प्लस 2x बाय a, ये हो जाएगा मेरा 2x बाय a। देखिए बच्चों, ये लिख सकते हैं ऐसे, Yes, ma'am. और नीचे तो हमारा ये टर्म आ ही रहा है, बिना ब्रैकेट के मैं लिख देती हूँ।
ठीक है, ये आ गया टर्म। बताओ बच्चों, सही है। अब देखो, अब इसको भी हम 3x और 2x के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये 6x² को बताओ कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो बच्चों? 2x 3x square upon 2 square plus 2 नहीं, 2 square 2x square upon a square. हाँ, तो 3x² को हम 2x इंटू 3x लिख सकते हैं बच्चों, नहीं लिख सकते हैं? Yes, ma'am. यही Yes, टर्म, ma'am. यही टर्म हम नीचे लिख लें, यही वाला, इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए दूसरे में मैंने ये टर्म लिख दिया, देखिए। चलो, सही है, सही है बच्चों, सही है बच्चों। Yes, ma'am. अब देखो, ये आ गया tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिख सकते हैं ना? tan इनवर्स a कितना हो जाएगा बच्चों? ये वाला एंगल, ठीक है। या इसको लिखने से पहले ऐसा लिख लो, लिख लो पहले, तो हमेशा याद रहेगा, लिख लो, सिंस वी नो दैट tan, क्या आ गया, tan इनवर्स, tan इनवर्स, यहाँ लिख लीजिए a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया बच्चों, ठीक है। देन वी हैव, अब आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स, मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ ये लिख दूंगी, ए ये ले लिया हमने, मान लिया, कोई भी मान सकते हैं आप, ठीक है। बी आपने ये मान लिया, क्यों बच्चों, सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों बच्चों, सही है? No, ma'am. ठीक है ना। दिस इंप्लाइज, हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू, हमें मिल गया tan इनवर्स दिस, tan इनवर्स दिस। अब सीधे हम लोग क्या निकाल लें? dy ओवर dx, है ना, निकालिए। दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों, क्या था? tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, देखो क्या है, दिखा रही हूँ मैं आप लोग को। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? क्या दिख रहा है आपको? 1 plus x square. 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लड़को तुम लोग भी बोलो, बिल्कुल नहीं बोलते हो। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ लड़को बताओ, यहाँ पर इस वाले में x क्या है? x की वैल्यू क्या है? भानु आप बताइए, x की वैल्यू क्या है इसमें? जल्दी बताइए भानु। पीयूष आप बताइए, वैभव आप बताइए। तुम लोग हो कि मैं क्लास से तुम लोग को रिमूव कर दूं? भानु अनम्यूट करो खुद को। Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी आपसे, Yes, ma'am. आंसर बताओ पीयूष। Yes, ma'am. बोलो बेटा, आंसर बोलो, इसमें x क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इस वाले टर्म में? tan इनवर्स x क्या है यहाँ पर, जो मैंने ब्लू कर रखा है? 3x upon a वाला. वेरी गुड, 3x अपॉन ए होगा, हाँ यही है बेटा x, 3x अपॉन ए। तो tan इनवर्स x का क्या फॉर्मेशन होता है हमारा? 1 अपॉन
क्या 1 plus x। हाँ, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ लिख लेते हैं ब्रैकेट में 3x 3x upon प्लस, 8 हाँ का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही बेटा, होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, इनटू यस मैम। इनटू डी बाई डी एक्स किसका होगा बच्चों, बोलो डी बाई डी एक्स किसका होगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, 2x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा 3x बाई ए, क्योंकि हमारा एक्सचेंज है ना बच्चों। पीयूष आपको समझ में आया बेटा, क्यों पीयूष समझ में आया नहीं आया, यस मैम आ गया। ऐसे ही इसका करो, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सेम यही वैल्यू होगी, यहाँ आप 2x कर दो और यहाँ भी आप 2x कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए मैं लिख देती हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इकट्ठे कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो आराम से कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर इज 9x स्क्वायर, है ना, 9x स्क्वायर, और अपॉन का ए स्क्वायर एक ऊपर पहुंच जाएगा जो एलसीएम था, है ना, ये ऊपर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x बाय ए कितना होगा, कितना होगा बच्चों, 3 बाय ए होगा, क्योंकि x तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा, यहां भी ये हो जाएगा, मैं यही लिख देती हूँ पूरा, यहां हो जाएगा 4, है ना बच्चों, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, क्लियर हो गया। यस मैम। चलिए अब देखिए, एक ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, यहां भी एक ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, दिस इंप्लाइज dy ओवर dx, जो हमें ये शो करना था, ये आ गई वैल्यू पूरी, यही वैल्यू आ गई बच्चों, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक सेकंड ऊपर करिएगा। हाँ हाँ लीजिए बेटा, ले लीजिए, देख लीजिए बेटा, और आप लोग को असाइनमेंट करना है, मैंने आप लोग को असाइनमेंट क्लासरूम में शेयर कर दिया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चों, डेरिवेटिव डेरिवेटिव मैम कब तक देना है मैंने करके? कल तक, मतलब तुम लोग से जब तक हो जाए, जब तक मैं नेक्स्ट असाइनमेंट दे रही हूँ उससे पहले दे देना, जो देता जाएगा मैं उसको चेक करके वापस भेजती जाऊंगी, उस हिसाब से आप लोग को नंबरिंग भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है मैम, आरती का कोई इशू आ रहा था सबमिट करने में। हाँ हाँ, बात हो गई मेरी आरती से, हो गई बेटा आरती से बात। ओके मैम। हाँ लिखिए बच्चों, इसमें क्या है, इफ y is equals to e to the power x, if y is equals to e to the power x, ठीक है, e to the power x, तो आपका दिस इंप्लाइज dy ओवर dx क्या होता है आपका, दिस इंप्लाइज dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, e की पावर x। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ये चीज। मैम, और अगर हमारा, चलो नेक्स्ट लिख देते हैं, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल्स टू इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर ax हो जाएगा, तो क्या होगा डी बाई डी एक्स a e टू द पावर ax। समझ में आया बच्चों डिफरेंशिएशन? ये डिफरेंशिएशन समझ में आया नहीं आया? यस मैम। आया। चलिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो डी बाई डी एक्स क्या होता है आपको बच्चों? a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आएगा, अगर मान लो a की पावर mx हो तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन? इफ y इज इक्वल्स टू a की पावर mx, तो क्या आ जाएगा बच्चों डिफरेंशिएशन? m a टू द पावर mx हाँ इंटू लॉग a। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ गया? चलिए लेट अस डू द न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स करते हैं। पहला लिखिए डिफरेंशिएट the following functions with respect to x। नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 है e की पावर साइन x, e की पावर साइन x। कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करें इसको बच्चों, बताओगे? पहले तो हम ये ले लें, लेट y इज इक्वल्स टू e टू द पावर साइन x। ठीक है, क्यों बच्चों सही है यहाँ तक? यस मैम। दिस implies dy over dx इज इक्वल्स टू, बताओ e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x यही होता है। यस मैम। तो ये हो जाएगा e की पावर साइन x, लेकिन x चेंज हो गया, किस क्या हो गया? x की जगह क्या है आपका? x की जगह क्या है? साइन x। तो आप क्या लिखाओगे? इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, है ना, डॉट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। ठीक है बच्चों, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, पता है आपको? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x? क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x? यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप लोग को नहीं पता। कॉट x, हाँ बिल्कुल सही। इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x, तो dy over dx इज इक्वल्स टू क्या आता है? cos ऑफ x। तो साइन x का cos x लिख दें हम, तो हमने लिख दिया cos ऑफ x, और e टू द पावर साइन x है ही आपका, ये भी लिख लीजिए, e की पावर साइन x इंटू cos x। ठीक है, दिस इज द आंसर। इसका क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरा लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट है हमारा e की पावर, राइट डाउन, e टू द पावर m cos इनवर्स x, m cos इनवर्स
एक्स डॉट, अब ये पावर में नहीं है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन में है, डॉट साइन एन एक्स। तो यहाँ क्या लग रहा है बच्चों हम लोग का प्रोडक्ट रूल लग रहा है। सबसे पहले तो आप यही लिखोगे, लेट y इज इक्वल्स टू, जैसे मैं लिखवाती जाऊं वैसे लिखेगा, लेट y इज इक्वल्स टू, ये लिख दीजिए पूरा, ठीक है। ये तो आपने पूरा लिख लिया। अब आप लिखिए सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो फंक्शन का हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन हमारे कौन से हो गए, एक हो गया हमारा, मान लो एफ और जी ले लिया, एफ और जी ले लिया, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एफ लिख लिया डी बाय डी एक्स ऑफ जी, ठीक है। और अगर हमने पहले जी लिख लिया, अरे यार यहाँ एफ लिख लीजिए, एफ और यहाँ लिख लीजिए डॉट, एफ डॉट, ठीक है। और यहाँ हमने क्या किया, पहले जी लिख लिया, ठीक है। जी अगर लिखा तो डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ एफ, ये प्रोडक्ट रूल होता है बच्चों डिफरेंशिएशन का, है ना। तो यही हम अप्लाई करेंगे, हमारा F1 ये रहा, F ये रहा और G हमारा ये रहा। आया समझ में बच्चों, आया बच्चों, नहीं आया। दिस इम्प्लाइज dy over dx is equals to, बोलो क्या लिखा है, F लिख दिया, F यानी हम ये लिखा रहने बच्चों, देखिए। और डी बाई डी एक्स इन्होंने जी का लिया है, यानी हम डी बाई डी एक्स ले लें, डी बाई डी एक्स, जी कितना हमारा साइन एन एक्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, जी लिख दिया, जी लिख दिया यानी हमने क्या लिख दिया, साइन एन एक्स, ठीक है। डॉट डॉट, अब उन्होंने डी बाई डी एक्स किसका लिया, डी बाई डी एक्स लिया उन्होंने ई की पावर एम कॉस इनवर्स एक्स का। बोलो फर्स्ट ये चीज समझ में आई, यस मैम, सबको क्लियर है, लड़कों आप लोगों को क्लियर है, लड़कों आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब करते हैं आगे, दिस इम्प्लाइज, ठीक है, दिस इम्प्लाइज डी वाई ओवर डी एक्स, ये तो रहा, साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस एक्स। अच्छा, और अगर मेरा एफ में लिख देती हूँ, अगर मेरा y इज इक्वल टू साइन ए एक्स हो तो क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन ए एक्स हो तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये a इधर आ जाता है, cos ए एक्स। आया समझ में बच्चों, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब बताओ साइन एन एक्स का क्या आ जाएगा, देख लीजिए इसको देखकर बताइए क्या आ जाएगा, साइन एक्स एन एक्स के डिफरेंशिएशन की जगह मैं क्या लिखूं, एन कॉस एन एक्स। बिल्कुल सही, एन कॉस एन एक्स, ठीक है ना, ठीक है बच्चों। अब आया ये तो लिखा रहने दिया, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, क्या होता है e की पावर x का, e की पावर x ही होता है ना। लेकिन x हमारा चेंज है तो हमें उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जो x है, x क्या है बच्चों, x की जगह क्या है आपका m cos इनवर्स x, यही तो है x की जगह, जो वैल्यू पूरी लिख दीजिएगा डी बाई डी एक्स के साथ, ठीक है। दिस इम्प्लाइज dy over dx is equals to, ये तो आपका ऐसे ही रखा है ना, मैं इसको आगे लिख लेती हूँ n cos nx, मैं इसको इसके आगे लिख लेती हूँ, ये तो रहा आपका, ठीक है, प्लस साइन एन एक्स, ये हाँ m cos इनवर्स एक्स, m का तो m ही लिखा रहने दूं, है ना,
कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बच्चों? देखिए मैं दिखा रही हूँ। -1 हाँ, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स, ये रहा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लिया बच्चों? चलिए लिख देते हैं हम लोग यहीं पर, इसको कॉपी कर लूं मैं। कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन है इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और यही मैं यहाँ पर रख देती हूँ, बस m और आ जाएगा ऊपर, क्योंकि m के साथ है ना ये। देखो इसकी जगह तो मैंने यही लिख दिया आपका, ठीक है। और यहाँ 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया? m, ठीक है ना बच्चों? क्लियर हुआ? कोई डाउट हो तो बताओ। दिस इम्प्लाइज, अब देखो e की पावर cos e टू दी पावर m cos इनवर्स दोनों में कॉमन है, तो आप ये बाहर ले सकते हो, है ना। इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर ब्रैकेट में बचा, एक में तो बचा हमारा, ऐसा लिख देती हूँ ब्रैकेट, एक में तो बचा n cos nx, ये मैंने हटा दिया यहां से, ठीक है। और दूसरे में क्या बचा हमारा? sin nx, और ये बचा। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, है ना। और क्या है, माइनस में है, तो ये तो माइनस में हो गया, ठीक है, ये माइनस में हो गया। m लिखा ही हुआ है, m के साथ मैंने और क्या लिख दिया? sin nx, ठीक है। और यहां मैंने कर दिया ब्रैकेट बंद, ये बाकी हटा दिया। बोलो बच्चों, सही है? सही है बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो मैम। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड क्वेश्चन लिखिए। फ्रैक्शन में है आपका e टू दी पावर ax, लिखिए e टू दी पावर ax माइनस e टू दी पावर माइनस ax, e टू दी पावर माइनस ax, ठीक है। अपॉन यही सेम वैल्यू है प्लस के साथ, यही सेम वैल्यू है प्लस के साथ, लिख लीजिए बच्चों। लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया बच्चों? यस मैम। चलिए सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग। सॉल्यूशन लेट, मैम नीचे तो प्लस होगा ना डिनोमिनेटर हाँ में? हाँ हाँ प्लस है, प्लस है, नीचे। हाँ हाँ प्लस होगा बेटा। नेक्स्ट लिखिए सॉल्यूशन लेट y is equals to this, y is equals to this, ठीक है बच्चों। अच्छा डिवाइड वाला मैंने आप लोग को फॉर्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? डिवाइड वाला फॉर्मूला लिखवाया था, f1 अपॉन f2। यस मैम। मैंने Yes, ma'am. फॉर्मूला यहाँ लिखवाया था कि डायरेक्ट वहां पेंट पे लिखवाया था? कहीं लिखा है फॉर्मूला वाला? नहीं लिखा ना, चलिए मैं यहीं पे लिखवा देती हूँ। लिखो सिंस, यहाँ लिखो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट, क्या लिखते हैं अगर हमारे पास दे रखा हो डी बाय डी एक्स ऑफ, दो फंक्शन का डिवीजन के फॉर्म में दे रखा हो f अपॉन डी, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इसकी वैल्यू होती है, अपॉन में तो न्यूमरेटर का स्क्वायर होता है, g है ना, तो यहाँ लिख दो g का स्क्वायर, g का स्क्वायर, और पहला टर्म भी ऊपर d ही होगा, g डॉट डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ f माइनस f डॉट डी बाय डी एक्स ऑफ g, ये होता है बच्चों फॉर्मूला।
ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर हुआ बच्चों? तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है। ये हमारा ऊपर वाला, यहाँ ये जो पूरा टर्म हो गया ये जी हो गया, और ये हमारा नीचे वाला टर्म पूरा जी हो गया, और ऊपर पूरा टर्म हमारा एफ हो गया। ठीक है, आप चाहो तो लिख लो हेयर एफ इज इक्वल्स टू, हेयर एफ इज इक्वल्स टू, ये हो गया ई की पावर ऊपर वाली वैल्यू। ठीक है, एंड g इज इक्वल्स टू नीचे वाली वैल्यू प्लस साइन के साथ। ठीक है, लिखिए देन dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों? g का स्क्वायर। ये देख लो फॉर्मूला, यहाँ से देखो, g का स्क्वायर, g कितना अपना ये है ना, तो इसी का स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। पहले तो अपॉन में लगा लें, और नीचे वाला स्क्वायर में होगा। किसका स्क्वायर है? यही है ना, इसका किसके साइन के साथ? प्लस है, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या है? g है, g मतलब यही है, यही है g प्लस के साइन के साथ। ठीक है, प्लस g है ना, ये g है, डॉट डॉट लगा देते हैं। फिर क्या है? d बाय डी एक्स, डी बाय डी एक्स लिख देते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ f। f कितना है अपना? f ये है, f लिख दिया हमने। क्यों बच्चों, समझ में आई ये चीज? यस मैम। माइनस, अब हमें क्या लिखना है? f लिखना है, दोबारा से हमने f लिख दिया, डॉट डॉट लगा दिया, d बाय डी एक्स लिख दिया, ऑफ g, g लिख दिया हमने, ये आ गया अपना प्लस के साइन के साथ। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैंने लिख दिया इक्वल टू, यही वैल्यू लिख दी, ये तो लिखा रहने दिया। बताओ e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा? मैंने लिखवाया हुआ है, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है बच्चों? a e की पावर a है। हाँ, a e की पावर ax। तो देखो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको मैं हटा नहीं रही हूँ, अभी पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, या ऐसे ही लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। This implies y is equals to, ठीक है, एक बार बच्चों मैं लिख रही हूँ, आपने जरा फॉर्मूला लिखिएगा। This implies y is equals to, यहाँ मैंने e की पावर ax का लिख दिया डिफरेंशिएशन, a e की पावर ax। सही है बच्चों? माइनस e की पावर माइनस ax का क्या होगा बच्चों? इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, बताओगे? माइनस a e की पावर माइनस ax। बिल्कुल सही, माइनस a है और माइनस ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस प्लस a, और आ गया आपका e की पावर माइनस ax, है ना, बंद कर दिया, इसको हटा दिया। ठीक है, माइनस ये लिखा रहने दिया। इसी तरीके से हमने इसको किया, तो बस साइन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? माइनस आ जाएगा, यही ब्रैकेट आएगा सेम, बट क्या आ जाएगा? माइनस के साथ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? लिख दूं मैं डायरेक्ट? बोलिए फर्स्ट ईयर, लिख दूं डायरेक्ट? यस मैम। ये आ गया, लेकिन बीच में साइन आया माइनस का। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए अब ब्रैकेट खोल लेते हैं। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में जब हमने ब्रैकेट खोला, e की पावर ax का a e की पावर ax से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या मिला हमें? अच्छा ऐसा करो, a सब में मल्टीप्लाई आएगा ना, a को कॉमन कर लो। मैंने यहाँ पर a लिख लिया बच्चों, कॉमन लेकर
ए बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। तो यहां से मैंने ए हटा दिया, यहां से ए हटा दिया, यहां से ए हटा दिया और यहां से ए हटा दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। समझ में आ गया बच्चों ये चीज? क्यों? फर्स्ट ईयर समझ में आई? फर्स्ट ईयर समझ में आया ना? हाँ, अब बताओ e की पावर ax का e की पावर ax से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? अच्छा, ये तो बच्चों दोनों ब्रैकेट ही सेम है, देखिए देखिए बच्चों, दोनों सेम ब्रैकेट है ना? यस मैम। तो हम इसकी पावर 2 लिख सकते हैं। यस मैम। लिख दीजिए पावर 2, इसको हटा दीजिए। ऐसे देखिए ये दोनों भी सेम है, इसकी भी पावर हम 2 लिख सकते हैं और ये हटा दीजिए। अब ब्रैकेट खोल के हम लिख लेते हैं वैल्यू, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, क्यों बच्चों? अच्छा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं हो सकता? देखो बच्चों, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें, है ना? तो a माइनस बी, यहां लिख लो, सिंस वी नो दैट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला? बता बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? a प्लस बी a माइनस बी। बिल्कुल सही, a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है। तो यही हम कर लेते हैं, a प्लस बी। तो देखो एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये मैं हटा रही हूँ बच्चों यहां से, आप बता रहे हो a प्लस बी, a ये है बच्चों, यहां लिख लो, हेयर a इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा e की पावर ax प्लस ये, ठीक है। एंड b इज इक्वल्स टू ये आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। देन वी हैव y इज इक्वल्स टू, हाँ बच्चों बताओ, a प्लस बी यानी a में मैंने पहले ये लिख दिया, सॉरी ये लिख दिया, ब्रैकेट में ही लिख रही हूँ बच्चों, a प्लस बी यानी पूरा एज इट इज लिख दूं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, a, ठीक है, माइनस बी मतलब क्या होगा बच्चों? ये टर्म तो माइनस का आ गया पहला वाला, ठीक है, और दूसरा वाला कैसा हो गया? प्लस का। ब्रैकेट क्लोज, तो कोई किसी से कटा बच्चों? देखिए e की पावर एक तो बच गए, ये देखिए माइनस वाला कट गया, पहले ब्रैकेट में माइनस वाला कट गया, देखिए मैं फॉन्ट चेंज करके लिख रही हूँ, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देखिए, है ना? यस मैम। और इसमें कौन कैंसिल हो गया? ये देखिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, देखिए समझ में आ रहा है बच्चों? तो क्या बचा हमारे पास? क्या क्या बचा? पहले वाले ब्रैकेट में e की पावर ax प्लस e की पावर ax क्या हो गया बच्चों? कितना हो गया? 2 e की पावर ax, बोलो बच्चों, सही है? यस सर। और यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, तो e की पावर माइनस ax प्लस e की पावर माइनस ax क्या हो गया? 2 e की पावर माइनस ax हो गया, बोलो बच्चों, सही है? अपॉन तो यही रहा। अच्छा, e की पावर ax e की पावर माइनस ax से मल्टीप्लाई हुआ, पावर पे पावर ऐड होती मल्टीप्लाई होने पर, तो e की पावर ax इन प्लस e की पावर माइनस ax कितना हो गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हम लिख सकते हैं 4 e की पावर ax
देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर ax माइनस ax, पावर दोनों जोड़ दी, एक ax और एक माइनस ax है, तो पावर 0 हो गई इसकी वैल्यू, है ना बच्चों, यस मैम। इक्वल टू e की पावर 0 हो गई। किसी की भी पावर 0 कितनी होती है बच्चों, कितनी होती है 1 किसी की पावर 0, हाँ 1, 1 बिल्कुल सही 1 होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल्स टू 4a अपॉन दिस, यही आया बच्चों, क्लियर हुआ बच्चों, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओहो, ये dy ओवर dx है, मैं y इक्वल टू कर रही हूँ, यहाँ से dy ओवर dx है बच्चों पूरा, ठीक है, मैं चेंज कर देती हूँ, ये dy ओवर dx है बच्चों, ये भी dy ओवर dx हो गया और ये भी dy ओवर dx, दिस इज द आंसर। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन बच्चों, यस मैम। कल हम लोग और 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये वाला भी टॉपिक कंप्लीट होगा, फिर वी विल स्टार्ट दी नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।